धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम योग अध्याय 15। पिछली बार अपन ने प्रारंभ किया था। पिछली बार हमने पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 15 का शुभारंभ किया। आज का विवेचन प्रारंभ करने के पूर्व कुछ तत्वों की पुनः स्मृति करते हैं। प्रारंभ में जो कहा गया था वह सूक्ष्म रूप में इस प्रकार है। भगवान ने कहा जगत का वास्तविक स्वरूप उल्टे पीपल के वृक्ष की तरह है। मूल ऊपर, शाखाएं नीचे की ओर, शाखाओं पर लगे पत्ते वेद यानी ज्ञान है। ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा गया है। संसारिक दृष्टि से मूल सर्वदा नीचे ही रहता है। संसारिक दृष्टि उन्होंने विचारने को कहा है कि माता पिता जीवन के मूल हैं, उनका स्थान तो उच्च ही होगा। यदि माता पिता ऊपर नहीं यानी मूल ऊपर नहीं है तो परमात्मा भी उच्च स्थान को, परमात्मा को भी हम उच्च स्थान नहीं दे सकते, क्योंकि वह तो परम पिता है। संसार उस मूल के नीचे की ओर बहती हुई धारा है। उस मूल से, इसकी परिकल्पना की नहीं, परमात्मा तो उस मूल से बहती हुई धारा है संसार। नीचे प्रवाह के कारण संसार को परमात्मा का पतन कहा गया। यहाँ पतन का प्रचलित अर्थ न समझें। पतन यानी जल धारा का नीचे की ओर प्रवाह। मूल की ओर की यात्रा हेतु शाखाओं में जो प्राण धारा बह रही है, मूल की ओर यदि आप यात्रा करना है तो शाखाओं में जो प्राण धारा बह रही है नीचे की ओर, उसका रुख बदलना, उसका रुख ऊपर की ओर प्रयास करना। देखिए, उसके लिए क्या करने को बताया गया था? सर्वदा स्मरण रखें इसका, उस स्रोत का, मूल का, उद्गम का। चेतना की प्रथम, फिर क्या होगा? चेतना प्रथम की ओर हो जाए, मतलब मूल की ओर हो जाए। फिर भले ही हम संसार में बने रहें, यदि निरंतर उसका स्मरण करते रहें, मूल का, स्रोत का, परमात्मा का, तो भले ही हम संसार में बने रहें, फिर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। संसार में बने रहने पर भी आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको अपना स्मरण ये रखना है। अब देखिए, अब आगे का 3 के आगे का देखिए। पहली बात तो यह है कि संसार रूपी वृक्ष दृष्टिगत न होने के क्या कारण है, ये समझना। यह जो उल्टे वृक्ष की कल्पना भगवान श्री कृष्ण ने हमें दी है, ऐसा वृक्ष हम खोजते रहे तो अभी कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा कहीं? इसके क्या कारण? इस कल्पना की जो भगवान ने उल्टा वृक्ष बताया, उसके क्या कारण है? क्यों नहीं मिले? देखिए, उसके जो कारण हैं वो पहले आप ये समझें, हम सब उस वृक्ष की छोटी सी शाखा है। हम जो भी हैं इस संसार में वृक्ष की छोटी सी शाखा है। तो जब हम खुद ही उस वृक्ष की एक शाखा है तो दूर अलग खड़े होने का, देखने का कोई उपाय नहीं। कैसे देखेंगे? कोई उपाय नहीं है कि आप उसके अलग होकर देख सकें, क्योंकि हम सब उस वृक्ष के अंग हैं, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते। और दूसरा कारण क्या है? इस संसार रूपी वृक्ष का, संसार रूपी वृक्ष की परिकल्पना भगवान ने दी है, न आदि है, न अंत है, न मध्य है। इतना विस्तृत है ये संसार रूपी वृक्ष, इतना विस्तृत है कि ना उसका आदि है, न अंत है, न मध्य है। तो उसके किनारे, सामने, पीछे खड़े होने का भी कोई उपाय नहीं। आप कहीं भी खड़े हो जाए, पूरा तो आप देख ही नहीं सकते। तीसरा कारण यह है, संसार में कोई चीज स्थिर नहीं। संसार में हमेशा बदलता है, परिवर्तनशील है, ठहराव नहीं है, सब गतिशील है। हर क्षण यहाँ परिवर्तन, निरंतर भाव है संसार में, इसलिए देख पाना कठिन। कोई चीज हर क्षण बदल रही है तो आप कैसे उस चीज को देख पाओगे? क्या है, कुछ पकड़ने या देखने को हम चलेंगे जब
बदल जाता है, दूसरी चीज सामने आ जाती है। हम पहली चीज को ही ठीक से नहीं देख पाते, और जब तक अपन ने कोशिश की, नजर और कहाँ तक पहुंची, वो चीज बदल गई। इसलिए देखना संभव नहीं। अब देखिए, एक एक चीज का इसका विश्लेषण अलग अलग ढंग से किया जाए तो क्या है, फिर क्या है, चित्त का ठहराव ही एक दर्शन का उपाय है। चित्त का ठहराव, क्योंकि अपन ने कई बार ये समझाया कि मन और चित्त की दौड़, अगर वो रोक सका, रोकने में अपनी साधना से अपन सफल हो जाए, तभी हम परमात्मा को देख सकते। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, जितनी भी साधनाएं, जितने भी ध्यान प्रक्रिया है, जो कुछ भी हम करते हैं, तपश्चर्या हो, ध्यान हो, साधना हो, पूजा हो, उपासना हो, कुछ भी जो आप करते हैं, वो सब उसका एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? चित्त की दौड़ को स्थिर करने के उपाय हैं सब, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सारी तपश्चर्या, सारी साधनाओं का एक ही उद्देश्य है, वो है चित्त की दौड़ को स्थिर करने के सारे उपाय हैं। यही ध्यान है। गति से मुक्त कैसे हो, कोई प्रवाह ना रहे, कोई कंपन ना हो। कंपन ही तो होता है मन का, इधर दौड़ उधर दौड़, ये पा ये सब कंपन है, ये कंपन ना हो। और जब तक, भगवान कहते हैं, जब तक बहाव है, मतलब जब तक गति है, हम संसार हैं। जब तक गति है, जब तक कंपन है, जब तक मन डामाडोल है, जब तक है संसार। और जब ठहराव आ गया जीवन में, स्थिरता आ गई, तो हम क्या हो गए? परमात्मा। इस सूत्र पर ध्यान देना, ठहराव ही परमात्मा। संसार और परमात्मा में सिर्फ गति और ठहराव का ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। आपने अपने चित्त को स्थिर कर लिया, आप परमात्मा हो गए, वरना आप संसार। ठहराव आते ही परमात्मा है, जो स्थिर है। परमात्मा में क्या खास बात है? आत्मा स्थिर है, बदल नहीं रहा। तो जो स्थिर है, जो बदल नहीं रहा है, उसी को समझा जा सकता है। देखिए, एक एक चीज में आध्यात्मिकता के गहरे गहरे सूत्र छिपे हुए हैं। जो स्थिर है, जो बदल नहीं रहा है, उसी को तो आप समझ सकते हो। जो गतिशील है, जो हर क्षण बदल रहा है, उसे कैसे समझेंगे? तो कहते हैं जो बदल नहीं रहा है, उसी को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो वही भरोसे के योग्य, भरोसे के योग्य। क्योंकि एक एक सेंटेंस में गहराई है। आप उसका, उस आदमी का कैसे भरोसा कर सकते हो जो हर क्षण बदल रहा है? कभी आपके साथ, कभी आपके शत्रु के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। हर क्षण अगर कोई बदल रहा है, भरोसे मानोगे आप उसको? मगर वो कहते हैं चूंकि वो स्थिर बदल नहीं रहा है, इसलिए उसे समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, और वही भरोसे के योग्य। परमात्मा यदि स्थिर है और हम गतिशील, देखिए परमात्मा तो स्थिर है, ये तो बिल्कुल यथार्थ है। परमात्मा कभी नहीं बदलता, हमेशा एक सा रहता है। मगर यदि हम गतिशील, हम बदल रहे हैं, तो मिलन होने की कोई संभावना नहीं। और जब तक दोनों चीजें स्थिर नहीं होगी, कैसे मिलन हो? क्या है? परमात्मा यदि स्थिर है और हम गतिशील हैं, तो मिलन होना संभव नहीं है। ठहरना ही एकमात्र उपाय है। यदि आप परमात्मा को उपलब्ध होना चाहते हो, तो ठहरना ही एकमात्र उपाय है। ठहरना ही एकमात्र उपाय है। और ठहरने की उपलब्धि के बारे में भगवान ने बहुत उच्च स्तरीय बात कही। समझे? वो कहते हैं ठहरना हो कैसे? कह देने से थोड़ी आएगा। हमने कहा कोई आप दौड़ थोड़ी रहे, हमने कहा ठहरो तो आप ठहर गए। ऐसा जो ऊपरी ठहरना है, आप कुछ कर रहे हैं, हमने कहा रुक जाओ, स्टॉप कह देते हैं, बच्चे को स्टॉप हो जाता है। ऐसा ठहरना नहीं है। ठहरने की उपलब्धि वहाँ समझने से नहीं होगी। फिर क्या करना? वो कहते हैं अहंता, ममता, वासना, इन तीनों को, क्या क्या? देखिए, अहंकार, ममता और वासना को, इन तीनों को वैराग रूपी शस्त्र से काट देने पर उस परम पद और परमेश्वर को खोजा जा सकता। आप यहाँ समझें, आप कुछ बातें भगवान कृष्ण ने इतने सांकेतिक रूप में कही है, तो उसका
का अर्थ गहराई से समझना होगा। क्या कहा? पहली बात तो यह है कि वैराग रूपी शस्त्र से इनको काट दो, इसको काट दो, अहंकार, ममता और वासना। अब आपकी यह सामान्य बुद्धि की समझ में क्या आता है कि वैराग रूपी शस्त्र मतलब कोई तलवार है, कोई है, और ये वासना, अहंकार और वासना कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम काट देते। क्या संभव? ना तो वैराग रूपी कोई ऐसी तलवार आती है कि आप बाजार से ले आएंगे, वैराग की तलवार है और ये खड़े हैं अहंकार, ये वासना ने काट दिया। ये तो विचारों का खेल है, विचारों का। इसमें क्या है देखिए, अब कहने में, अब पहले तो ये समझें कि अगर ये तलवार और जो विचार हमारा है वो नहीं है, वो तो आप समझ। फिर वैराग रूपी शस्त्र तात्पर्य क्या है? एक चीज तो आपने मना कर दी कि ठीक है भाई ऐसी कोई तलवार नहीं है, तो ये तो आपने समझ लिया, मान लिया, फिर है क्या, ये भी तो बताना चाहिए। तो कहते हैं वैराग रूपी शस्त्र का तात्पर्य भीतर एक सजगता का होना, सजगता, अवेयरनेस का, वो है शस्त्र का। अब देखिए वो अवेयरनेस कैसे आएगी? अवेयरनेस तो ऐसा थोड़ी है कि हमने कह दिया अवेयरनेस है तो आपके अंदर अवेयरनेस आ गई, ऐसा नहीं है। बहुत गहरे सूत्र है, अगर ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं वैराग की प्रतीक का अर्थ है, कैसे आएगा वैराग की प्रतीक, कैसे बनेगा? जहां जहां वासना कहती है कि सुख है, जहां जहां वासना कहती है कि सुख है, वहां वहां सुख नहीं, वहां दुख है। ये आप स्वीकार करें, ये अभ्यास करना। क्या? जहां जहां वासना कहे कि यहाँ बड़ा सुख है, वहां वहां आप ये मान जाएं कि यहाँ सुख नहीं दुख है। तो जहां जहां वासना कहे यहाँ रुक जाओ, यहाँ बड़ा सुख है, वहां दुख है, वहां कोई सुख नहीं है। ये अभ्यास करना, हमको ये अभ्यास करना पड़ेगा कि वासना धोखा है, वासना धोखा देती है। वैराग्य का अनुभव वासना की विफलता है। अगर वासना विफल कर दो आप हर जगह, गहरा अनुभव, वासना को विफल करने का मतलब जहां वासना ने कहा कि अरे इसमें बड़ा आनंद है, आ जाओ, बहुत सुख है, वहीं आप सजगता से कहते हो ना, अब मैं तेरे धोखे में नहीं आऊंगा। मैं जान गया हूं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तू जहां जहां सुख बताती है वहीं वहीं दुख। और जब वासना आपसे कहे यहाँ यहाँ बड़ा दुख है, झंझट में मत पड़ना, बोर हो जाओगे, वहाँ सत्संग चल रहा है 1 घंटे, क्या करोगे, यहाँ बाजार में मस्ती करो। जहाँ जहाँ वो कहे कि यहाँ सुख है, यहाँ आ जाओ, वहाँ आप सजग से नहीं, मैं तो यही करूँगा, क्योंकि तू जहाँ दुख बताती है सुख तो वहीं छिपा हो। इस अभ्यास की जरूरत होती है। तो क्या कहते हैं, ये गहरा अनुभव यदि हम और आप कर सके तो यही शस्त्र बन जाता है। यही है जो वैराग रूपी शस्त्र की बात भगवान ने कही है, यही इसी को शस्त्र। फिर साधक अपने भीतर वैराग को शस्त्र को लिए रहता है। अगर साधक ने इतना अपने आप को तैयार कर लिया तो फिर उसके हाथ में वैराग रूपी शस्त्र आ गया। वैराग रूपी शस्त्र का यही मतलब है, कोई तलवार से मतलब नहीं। आपके मनोवृत्ति मनोभावना ऐसी हो तो फिर आपके हाथ में क्या है? वैराग रूपी शस्त्र है आपके हाथ। जहां वासना कहती है सुख, जहां वासना ने कहा सुख, साधक उस शस्त्र से उसको काट देता है। यही शस्त्र से काटने का काम है। क्योंकि बहुत गहरी बात है, मगर अपन बहुत क्लियरली अगर नहीं समझेंगे तो अपन को हमेशा डाउट होता है। यही शस्त्र का है जो भगवान ने कहा है कि वैराग रूपी शस्त्र से वासना, अहंकार और ममता को काट दो, यही काटना। वह कहते हैं कि अब मैं जान गया हूं। क्या कहें आप? मैं जान गया हूं। बहुत बार ऐसा हो चुका है, बहुत बार में हो चुका, अब नहीं चक्कर में आऊंगा। जान गया मैं सब। वैराग वासना की असफलता का सतत अनुभव। वैराग वासना की सतत असफलता का अनुभव है। जहां वासना सफल होती जाएगी, वैराग, फिर अहंकार, ममता और वासना को काट देना कठिन नहीं रह जाता, काटा जा सकता।
मगर इसके लिए इस क्रिया से आपको चलना। अब देखिए आगे फिर वो कहते हैं राग के विलोम की स्थिति का स्थापन होना ही वैराग। राग चीजों से हमारे राग है, तरह तरह के राग हैं हमको संसार में, उनका विलोपन, उनका स्थापन, उनका स्थिति से विलोम स्थिति उसकी। देखिए अभी पिछली बार अपन ने समझा था कि राग का विलोम क्या है, विराग, वैराग नहीं। तो मगर वैराग जैसे धन से आपको राग है, लोभ हुआ तो वो आपका राग हो गया धन से, और धन को आपने छोड़ा तो विराग हो गया। मगर वो ये कहते हैं कि वैराग अगर आप डायरेक्टली पहले आपको राग को विराग ही में बदलना पड़ेगा, फिर वो वैराग में बदलेगा। वैराग का मतलब है धन से कोई मतलब ही ना होना, अच्छा ना बुरा। और विराग का मतलब होता है कि धन की है मगर उससे त्याग की भावना से। धन कॉमन है, एक में विराग में धन से त्याग की भावना जुड़ी है धन से, और एक में राग में धन से त्याग की भावना जुड़ी है। मगर धन तो कॉमन है, और वैराग में कहते हैं धन से कोई लेने देना ना, बना है तो सुख नहीं है तो दुख नहीं, कोई मतलब ही ना। ये वैराग ये बाद में है। अब देखिए वैराग उत्पन्न होने के उपाय भगवान ने जो आज बताए इस अध्याय में, अपने आप में किन किन चीजों से कैसे वैराग पाना है, बिल्कुल सही ढंग है दोस्तों। भगवान ने इस वैराग को संसार से छोड़ने का बात तो कही नहीं, संसार में रहते हुए अपन को वैराग कैसे, जगत में गृहस्थ में रहते हुए वैराग उसके उपाय बताए। देखिए पहली बात तो ये कहते हैं संसार से प्राप्त धन संपत्ति बुद्ध शरीर मन, ये संसार में यदि आप हैं तो कोई भी आपसे नहीं कहता ये गलत है, वो भगवान को कहते हैं आपको धन भी प्राप्त होगा, कोई बुराई नहीं, संपत्ति भी प्राप्त होगी, कोई बुराई की बात नहीं है, बुद्धि है, शरीर है, मन है, इंद्रियां से आप कुछ प्राप्त करें तो सब सही है, कोई गलत नहीं होता। क्योंकि आप संसार में रह रहे हो ना, तो ये तो हो गई होगा, इसको थोड़ी आप कह सकते हो। फिर संसार छोड़ के जाने वालों और संसार में रहने वालों में क्या होता है? वो कहते हैं आगे का ध्यान से सुने, इंद्रियों से जो आपको धन संपत्ति बुद्धि शरीर मन इंद्रियों को अपनी और अपने लिए ना मानते हुए संसार की सेवा में लगा दें। जो कुछ भी आपने संसार से प्राप्त किया हो अपनी जरूरत और अपनी जरूरतों को पूरा करें, मगर बिना मतलब संग्रह में न पड़ के उसको संसार की सेवा में लगा देने का भाव रखें। मगर दूसरे ही क्षण वो बात कहते हैं सावधानी क्या है, मैं त्यागी हूं, ये भाव नहीं रखना, लगा देना है, समर्पित कर देना है, त्याग देना है, मगर मैं त्यागी हूं का भाव नहीं रखना है। देखिए उन जड़ पदार्थों का आकर्षण का महत्व, जितनी चीजें बताई है ये जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थों से आकर्षण का कोई महत्व नहीं है। क्यों? जड़ पदार्थ का आपसे कोई आकर्षण नहीं है। जड़ पदार्थों से जितने भी आकर्षण है वो हमारे द्वारा निर्मित है। आप 500 की गड्डी रखी, उस गड्डी से आपका कोई आकर्षण नहीं, आपका ही आकर्षण है उस गड्डी से। वो गड्डी उठा के आप किसी को दे दोगे, थोड़ी कहेगी कि वो छावड़ा जी के पास बहुत अच्छे थे, ये कहाँ आ गए आपको, कोई मतलब नहीं, कोई आकर्षण नहीं है किसी तरह। तो आकर्षण तो हम जोड़ते हैं, मकान से आकर्षण कौन जोड़ता है? हम लोग। मकान तो जड़ है, उसका किसी से कोई आकर्षण नहीं। इस आकर्षण के महत्व को, इस आकर्षण के महत्व को भगवान ने, ये तो एक चीज होगी, एक आकर्षण। इसको पता उन्होंने क्या क्या बताया कि संसार में रहते हुए आप वैराग कैसे पाते, ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अपना आकर्षण कहाँ होता है? अपना दूसरा वैराग क्या है? अपने परिवार जन से प्राप्त करने का। अब कैसे, कहाँ से अपना जुड़ाव होगा? पर संसार में रहते हैं तो माता पिता होगा, स्त्री होगा, पुत्र होगा, पुत्री होगा, भाई होगा, भाभी होगी, बहन होगी, सब होंगे आपके संबंधी। संसार में रहते संबंध तो होंगे, उससे आप अलग थोड़ी हो सकते। मगर भगवान ने अब जो तरीका बताया है वो अपने आप में अच्छा है। वो कहते हैं सबकी सेवा करना, जितने भी ये संबंध है सबके देख रेख करना, अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करना।
उन्हें किसी प्रकार की कोई जरूरतें हों, अपनी शक्ति भर उनकी जरूरतों की पूर्ति करो, क्योंकि वो भगवान के बनाए हुए संबंध, भगवान ने आपको दायित्व सौंपा है सबकी देख रेख करना, उन्हें सुख पहुंचाना सबको, मगर अपने सुख के लिए उनसे कोई संबंध न रखो। देखिए इस बात को जरा गहराई से सोचो, सबको सुख पहुंचाना मगर अपने सुख के लिए उनसे कोई संबंध ना रखना, संबंध ना मानना, यही बंधु और बांधवों का बैराग। सबके प्रति कर्तव्य पूरा करो, सबको सुख दो, सबके आनंद का इंतजाम करो, सबके कर्तव्यों का निर्वहन करो, बच्चे को पढ़ाना, जो कुछ भी आपको करना है सब करो, मगर तो हमारे सुख के लिए कुछ करें, कोई आकांक्षा किसी प्रकार से अपने सुख के लिए उनसे कोई संबंध ही ना रखें। अपेक्षा की तो बात ही दूर है, संबंध ही नहीं है हमारा उनसे ऐसा कि वो हमें सुख, यही बंधु बांधवों से बैराग, अपने आप बैराग कर भगवान किसके साथ इतने बहुमूल्य शब्द हैं। जीवन के सारे तनाव होते ही क्यों हैं? मैंने किसके साथ इतना किया था, इसने मौके पर खड़ा था, इसने हमारे साथ हो गया। मैं आज बीमार हूँ, मोबाइल पे बात करना तो मुश्किल हो रहा है, उसको आना तो बहुत दूर। मैं आज पैसे मोहताज हो रहा हूँ, ठीक है, हमें नहीं चाहिए किसी से। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि आप यदि आप सारे सुखों को देने का दायित्व सिर्फ परमात्मा में छोड़ दें, जो स्थिति जैसी भी होगी, अपनी देख रेख की सारी दायित्व आप उसको सौंप दें, गुरु को सौंप दें, वो आपकी देख रेख करेगा, प्रबंधन करेगा, श्रद्धा रखें, विश्वास है, किसी से सुख पूरा पहुंचेगा। तीसरा, ये दो हो गए, तीसरा बिंदु और है। तीसरा बिंदु क्या है? अपने तीसरा बैराग अपने शरीर से, शरीर से तादात्म्य न करना, ही शरीर से बैराग। अब क्या है? शरीर से संबंध का भाव ही संसार से संबंध भाव निर्मित करता है। देखिए हमारे क्या हो गया, हमारी सारी एक्टिविटी, सारा देख रेख, सारा प्रबंधन, सारी सुरक्षा शरीर से ही शुरू होती है और शरीर में समाप्त हो जाती है। क्यों? हमारे अंदर ये भाव आ गया कि शरीर समाप्त तो हम समाप्त, तो शरीर की देखरेख में ही हमारा पूरा जीवन क्या नहीं जन्म कर जाता है। शरीर ही हमारे लिए सर्वोपरि है, मतलब हम शरीर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, शरीर को ही, शरीर सब चीजें से। अब वो ये कहते हैं यही, और ये जो शरीर से संबंध का भाव है, इन्हीं भावों के ये भाव ही संसार से संबंध निर्मित करता है। फिर क्या सोचो, अगर हमें अपने शरीर से संबंधों को अलग करना है, कई बार अपन ने बात की कि ये सोचे कि हम शरीर नहीं है, और जीव जो आत्मा जो है, जीव उनसे संबंध जोड़ लेती है, वास्तविकता नहीं है। तो फिर क्या सोचना, क्या भाव रखना है? वो ये भाव था कि मैं परमात्मा का अंश जीव, ये स्मरण में ना हमेशा। जो वर्तमान में शरीर, जो संसार का अंश है, मैं पहली बात क्या ध्यान रखना है, मैं परमात्मा का अंश जीव। दूसरी, वर्तमान में शरीर जो संसार का अंश है, मैं उसमें निवास कर रहा हूं, किराए का लिया है मैंने, मेरा कुछ नहीं है, किराएदार है, मैं उसमें निवास कर रहा हूं, तो मैं निश्चित ही शरीर से भिन्न। अगर आप ये भाव रखेंगे कि मैं तो उसमें निवास कर रहा हूं, जब आप निवास कर रहे हैं तो फिर शरीर से आप भिन्न, अपने आप आपका अंदर ही भाव होगा। संसार का और उसके पदार्थों का सर्वदा नाश नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात क्या माने, कई लोग ऐसा कहते हैं मिटा दो, ये मिटा दो, वो मिटा दो, आकर्षण है जो चीज है कोई, मगर इतनी चीजों का नाश करो यार। संसार में इतने आकर्षण है, इतने पदार्थ है, सब चीजों का नाश थोड़ी अपन कर सकते, नाश संभव है ही नहीं। संसार में तो आकर्षण बने ही रहेंगे, आकर्षण आप मिटाई नहीं, तरह तरह की चीजें हैं, कोई ना कोई आपको आकर्षित करे, मगर क्या मिटा सकते हैं? उनसे राग का सर्वदा अभाव आप कर सकते, चीजों को नहीं मिटाया जा सकता। उल्टे चलोगे कुछ ना,
वो आगे कहते हैं भूलवश हमने शरीर और संसार से जीव ने संबंध बना लिया। भूलवश आत्मा ने जीवात्मा के रूप करके क्या किया, इन जो 3 गुण बताए गए थे पिछले अध्याय में, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, उस जीव ने संसार से प्रकृति के गुणों से संबंध स्थापित कर लिए। उनका छेदन करना भी जीव की ही जिम्मेदारी है। आप ही ने किया है संबंध, आप ही ने बनाए, इसी ने आपको इन्वाइट थोड़ी किया था कि आप ये करो। आप ही ने संबंध बनाए थे, तो आप ही उस संबंध को काट नहीं सकते हो, आपके हाथ में। मुट्ठी आपने बंद की, आपने बंद की, और आप चिल्ला वाले कोई खोल गए, मुट्ठी बंद है, बहुत कष्ट हो रहा है, उंगलियां दुख रही हैं, क्या? अरे भाई कौन खोलेगा? आप खोल दीजिए। मुट्ठी आपने बंद की है, आपकी मुट्ठी है, आप ही ने बंद की। अब आप कस के पकड़े हुए उंगलियां दुख रही हैं और आप चिल्ला रहे हो। ऐसा ही संबंध है जीव का, आप ही ने स्थापित किया है संबंध, आप ही इससे अलग हो गए। ये बात 3 तरीके भगवान ने बताए हैं इसके वैराग्य संसार में जो अपने आप को खत्म होता। अब देखिए आगे भगवान किसे कहते हैं, वैराग रूपी शस्त्र से संसार रूपी वृक्ष को काट कर। ये तो आपने मान लीजिए आपने काट ही दिया, यहाँ तक आप मजबूत है। मैं उसी आदि पुरुष के शरण में हूं, ऐसा दृढ़ विश्वास का भाव करें। अगली एक स्टेप आपको आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा शस्त्रों से तो संसार की वृक्ष को, मतलब अहंकार, ममता, ये जो आएगा इस आसक्ति, इनको आप काट दो। वो आपने काट दिया, सफल हो गए। फिर वो क्या कहते हैं, उस आदि पुरुष के शरण में हूं, ऐसा दृढ़ विश्वास भी कर, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या करते हैं, ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? आपने जो वैराग्य रूपी शस्त्र काटा, कहीं ऐसा ना हो जाए वैराग्य कहीं मेरे अहंकार का पोषण न बन जाए, ये वैराग्य कहीं आपके अहंकार का पोषण न बन जाए। तो मैंने काटा, उसके लिए उपाय बताया। जैसे बताया उन्होंने, जैसे बूंद अपने अस्तित्व को मान ले। बूंद ये कहे कि नहीं मेरा तो सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट अस्तित्व है, उस सागर में विलीन के लिए वो कभी राजी नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है यदि मैं सागर में विलीन हुई तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो यदि आप अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखना चाहते हैं तो फिर आप परमात्मा में विलीन होने के लिए राजी नहीं। आइडेंटिटी को खोना पड़ेगी, बिना आइडेंटिटी खोए आप कैसे उसमें समाविष्ट हो सकते? बूंद अगर ये कहे नहीं नहीं मेरा तो नाम, पता, पोस्टल एड्रेस सब सेपरेट ही रहेगा भाई, तो रहेगा तो फिर आप संसार में कैसे, सागर में कैसे मिलोगे? तो जब तक क्या है, जब तक अस्मिता खो जाएगी, सत्य और चेतना बचेगी, मैं का नाम विलीन हो जाए, मैं का नाम विलीन हो जाए। तो यदि आप ये तय समझें, तय माने, यदि साधक वैराग को साधते साधते शरणागति के भाव को न साधे तो भटक जाएगा। एक सूत्र पर सर पुस्तकें लिखी जा सकती है, देखिए कितना महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि साधक वैराग को साधते साधते शरणागति भाव को न साधे तो भटक जाएगा, उसकी पवित्रता में निर्दोष नहीं है। शरणागति भाव का देखिए, मैं शुद्ध हूं, अगर आपने ये भी सोच लिया हो मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं नैतिक हूं, ये मैं का भाव बना रहा तो जब तक मैं हूं परमात्मा शुभ है। आप तो ये सोच सकते हैं ना, अरे भाई शुभ भी हूं, शुद्ध भी हूं, नैतिक भी हूं, अब क्या बचा? और सब अच्छाइयां तो आ गई, फिर भी परमात्मा उपलब्ध नहीं हो रहा। अरे तो वहां भी अड़चन है। शुभ हो गए, शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, निर्दोष हो गए, सब हो गए, फिर भी परमात्मा उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं शुभ हूं, मैं पवित्र हूं, मैं जो बीच में आ गया, उसकी वजह से आप उस परमात्मा देखिए जब तक मैं हूं परमात्मा नहीं है। शरण तो जाना ही होगा, उसके
उसके बिना अहंकार हो नहीं सकता। शरण जाना, जब तक शरण नहीं गए आपको वैराग्य परमात्मा नहीं हो सकता। ये मूल सूत्र है। देखिए, अब जरा अपने सनातन धर्म के विशेषता हमने कई बार चर्चा की, आज एक पॉइंट उसमें और जोड़ दें। सनातन धर्म में परमात्मा क्या है? परमात्मा सनातन धर्म में एक युक्ति है। कैसी युक्ति है? एक उपाय है। कैसा? सहजता से, श्रद्धा से, विश्वास से। परमात्मा एक युक्ति उपाय किसके कारण, क्या युक्ति है उससे? सहजता से, श्रद्धा से, विश्वास से शरण में जा सके, इसकी व्यवस्था है। क्या है? गहरा तत्व ये है, सनातन धर्म की विशेषता है, ध्यान से समझे। गहरा तत्व ये, किसे पूज रहे हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। किसे पूज रहे हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम कहाँ झुक रहे हो इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। कहाँ झुक रहे हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम झुक रहे हो इतना ही काम। कितना गहराई है इसमें। कहाँ झुक रहे हो, किसको पूज रहे हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम सिर्फ झुक रहे हो इतना ही काफी है। शरणागत मिल जाए, शरणागति मिल जाए, माध्यम कुछ भी हो। सनातन धर्म के सूत्र, शरणागति मिल जाए, माध्यम कुछ भी हो। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में बिना तर्क के हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते, बिना तर्क। मूर्ति पूजा करते, नदी की पूजा करते, पत्थर की पूजा करते हो। सिंदूर लगा दिया तो हनुमान जी हो गए, उसकी पूजा हम करते हैं। तो ये क्या है? कहाँ, किस पे झुक रहे हैं? इसको छोड़ दें। हम झुकना सीख रहे हैं और अधिक से अधिक ऐसी चीजों को हम सजो रहे हैं, संभाल रहे हैं जो झुकने को है। पल पल, 1-1 किलोमीटर चलने पे हमें ऐसी चीजें मिल जाए जहाँ हम हाथ जोड़ के, कहीं पीपल का पेड़ मिल जाएगा, कहीं नदी मिल जाएगी, कहीं कोई मंदिर मिल जाएगा। ऐसी चीजें हमने क्यों निर्मित? विदेश में कोई चीज समझ में नहीं आएगी। हमने इसलिए निर्मित की कि हम झुकना सीखना है, झुक सके। प्रबंधन है ये परमात्मा, एक युक्ति है सनातन धर्म, परमात्मा की युक्ति है। यह विश्वास शरण में जाने की प्रक्रिया है। ये जो विश्वास है, काय का? पीपल का, भगवान होने का, नदी को माँ होने का, मूर्ति पूजा करने का, ये क्या है? एक विश्वास शरण में जाने की प्रक्रिया मात्र है। सहजता का स्थापन। जैसे जैसे मन, मोह, आसक्ति, सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त होती है, हमारी बेचैनी और शांति मिलती है। जैसे जैसे मन, मोह, आसक्ति, सुख दुख के द्वंद्वों से, सुख दुख के द्वंद्वों से, कभी सुख कभी किसी द्वंद्व में तो जीवन फंसा है। जहाँ इससे मुक्ति हुई तो हमारी बेचैनी, हमारी अशांति अपने आप मिटने लगती है। और जहाँ अशांति मिली, बेचैनी मिटी, क्या होगा? कंपन, ज्योति अंदर की स्थिर हो जाएगी। फिर ज्ञानी जन उस अविनाशी पद को, परम पद को प्राप्त होते हैं। देखिए, मैं के मिटते ही मैं कौन हूं इसकी पहचान हो जाती है। हमको तमाम शास्त्रों में, तमाम जगह मिलता है, मैं कौन हूं जानो, मैं कौन हूं इसको समझो। अरे भगवान कृष्ण ने कह दिया कुछ ना करो, मैं के मिटते ही तुम खुद समझ जाओगे कि तुम कौन हो। क्यों चक्कर में पड़ते हो? मैं कौन हूँ, इसमें किताबें लिखी, मैं कौन हूँ, मैं कौन। अरे कहते मैं के मिटते ही मतलब आप अपना अहंकार को मिटा लो। जिस दिन आप अहंकार मिटा लोगे, आपको सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी बिना पढ़े। मैं कौन हूँ पता चल जाएगा, कुछ करने की नहीं। परशुत्तम ये ऋषि की बहुत विलक्षण है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे अपन